हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPS 002 अंतरराष्ट्रीय संबंध, व्यवहार और सिद्धांत, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण के महत्व को जानेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध में यथार्थवादी दृष्टिकोण के महत्व क्या है। जैसा कि स्टूडेंट, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी दृष्टिकोण सबसे प्रभावशाली और प्राचीन सिद्धांतों में से एक माना जाता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण का उदय प्राचीन काल में हो चुका था, लेकिन इस दृष्टिकोण का जो व्यवहारिक रूप हमने द्वितीय विश्व के बाद देखने को मिला। यथार्थवादियों के अनुसार विश्व राजनीति का मूल आधार शक्ति, राष्ट्रहित और सुरक्षा है। यथार्थवादी ये मानते हैं कि विश्व के अंदर जो विश्व राजनीति है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक देश अपनी शक्ति को, अपने राष्ट्रीय हित को और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और अपने देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए वो अधिक से अधिक विश्व राजनीति में अपनी शक्ति अर्जित करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अराजक होती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में जो व्यवस्था है, इसको अराजकता का नाम यथार्थवादियों ने किया, क्योंकि प्रत्येक देश किसी न किसी रूप में अपनी शक्ति अर्जित करके वो दूसरे देश पर थोपते हैं, जिससे अराजकता का वातावरण उत्पन्न होता है। जहां कोई केंद्रीय विश्व सरकार मौजूद नहीं है, क्योंकि हम बात करें यथार्थवादियों के अनुसार, जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कोई भी एक केंद्रीय विश्व व्यवस्था यानी विश्व सरकार नहीं है जो इस अराजकता के वातावरण को रोक सके। इसलिए प्रत्येक देशों को अपनी सुरक्षा और अपनी शक्ति बढ़ाना या राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए स्वयं काम करना होता है। इसलिए हर देश अपनी सुरक्षा, अस्तित्व की रक्षा स्वयं करता है। यथार्थवाद राज्य के व्यवहार को वास्तविक, व्यवहारिक और शक्ति राजनीति पर आधारित ढंग से समझने में मदद करता है। इसलिए यथार्थवादी दृष्टिकोण के समर्थक विचारक शक्ति लिए संघर्ष को स्वीकार करते हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में जो अराजकता से बचने के लिए प्रत्येक देश अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, ताकि उस पर कोई बाह्य शक्ति ना तो आक्रमण कर सके और ना ही उसे धमकी दे सके, जो शक्ति संतुलन के रूप में प्रकट होती है। तो अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध में यथार्थवादी दृष्टिकोण के महत्व के बारे में। इसका महत्व क्या है, इसे ध्यान से समझिएगा। पहला है शक्ति संतुलन को समझने में मदद। जी, जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो शक्ति संतुलन को समझने में मदद करता है, क्योंकि यथार्थवादियों ने प्रत्येक देश को अपनी शक्ति को बढ़ाने के रूप में प्रकट करा, क्योंकि प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय हित और सुरक्षा के लिए अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। यथार्थवादियों के अनुसार कि किसी भी क्षेत्र में शांति तभी टिक सकती है जब शक्तियां संतुलित हो। अगर हमें इस अराजकता के वातावरण को खत्म करना है या विश्व में आने वाले युद्धों को रोकना है, तो उसके लिए शक्ति संतुलन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शक्ति संतुलन से ही हम शांति और सुरक्षा को स्थापित कर सकते हैं। इस युद्ध और संघर्ष को रोकने में मदद भी मिलती है। तो आने वाले युद्धों को रोकना, विश्व में शांति की स्थापना करना, यह केवल शक्ति संतुलन के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यथार्थवादी हमेशा अपने सिद्धांत के माध्यम से वो प्रत्येक देश को उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और यह कहता है कि सभी देशों को अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए, यानी शक्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं है और यह विश्व के सारे देश करते भी हैं। यथार्थवादियों के अनुसार हर देश का पहला लक्ष्य अपनी सुरक्षा होता है। यह बात सच है कि विश्व राजनीति में अगर हम देखें तो विश्व के सारे देश सबसे पहले उनका पहला लक्ष्य अपने देश की सुरक्षा करना होता है
और अपने देश की सुरक्षा के साथ साथ शक्ति को बढ़ाना भी होता है। इसलिए वे रक्षा नीतियां, हथियार, गठबंधन आदि बनाता है। इससे सुरक्षा संबंधी व्यवहार को समझना आसान होता है। तो इस तरह से यथार्थवाद का दूसरा महत्व था। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति की वास्तविक प्रकृति को दिखाता है। जी, जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति की वास्तविक प्रकृति को दिखाता है। जो वास्तविक रूप से जो विश्व राजनीति है वो क्या है, उसके बारे में ये अपने विचारों के माध्यम से प्रकट करता है। तो इसका मानना है, यथार्थवादियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति आदर्शों पर नहीं बल्कि हित, शक्ति, प्रतिस्पर्धा पर आधारित होती है। अगर किसी देश को अपना हित करना है, ये आदर्शों से अपना हित नहीं होगा बल्कि अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा और प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना पड़ेगा और अपने हित को प्राथमिकता देनी होगी, जिसके माध्यम से शक्ति संतुलन स्थापित होगा और अपनी शक्ति को बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से यथार्थवादियों ने राजनीतिक आदर्शों को बिल्कुल भी उन्होंने ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि उन्होंने इसकी जगह पर हित, शक्ति, प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता दी। इसलिए प्रत्येक देश को अपनी शक्ति और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना होगा। इससे राज्यों की व्यवहारिक और वास्तविक शक्ति का विश्लेषण संभव होता है। तो इस तरह से ये यथार्थवाद का तीसरा महत्व था। अब बात करते हैं विदेश नीति निर्माण में उपयोगी। जी, यथार्थवादियों के अनुसार ये जो यथार्थवाद ने जो शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत दिया है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के ऊपर, ये विदेश नीति के निर्माण में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि अधिकतर देश यथार्थवादियों के जो दृष्टिकोण है उसको ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति का संचालन करते हैं। राष्ट्र अपनी विदेश नीति को बनाते समय यथार्थवादी सोच अपनाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, भारत और चीन संबंध, अमेरिकी रूस प्रतिस्पर्धा आदि। इसलिए यह मॉडल नीति निर्माताओं के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है और प्रत्येक देश को अपनी विदेश नीति बनाने में बहुत ही सहायता मिलती है। इसलिए प्रत्येक देश यथार्थवादी दृष्टिकोण की सोच को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति का संचालन करते हैं। पांचवा महत्व है अंतरराष्ट्रीय संघर्ष और युद्धों के कारणों को समझाता है। जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है ये विश्व में संघर्ष और युद्ध के जो कारण है उस पर प्रकाश डालता है, क्योंकि प्रत्येक देश एक दूसरे से लड़ते हैं। यह तो बात सच है। जैसा कि अभी हाल ही में आपने देखा, प्रत्येक देश युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने हित के लिए एक दूसरे पर लड़ने, जैसे इसराइल का फिलिस्तीन का युद्ध हुआ, यूक्रेन और रूस का, जैसे ये सारे देश एक दूसरे से लड़ते रहते हैं क्योंकि शक्ति की होड़ चलती है, क्योंकि ये अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं। यथार्थवादी इन सवालों के वैज्ञानिक और तार्किक उत्तर भी देता है। तो इस तरह से ये पांचवा महत्व है। अब बात करते हैं हम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सीमाएं दिखाता है कौन? यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार जो संयुक्त राष्ट्र संघ है और इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जैसी जो संस्था है तभी प्रभावी है जब शक्तिशाली देश सहयोग करेंगे, क्योंकि ये संस्था बन तो गई है आने वाले युद्ध और विश्व में शांति स्थापना और ये कार्यरत भी है, लेकिन ये संस्था जब भी प्रभावी बनेगी जब इसके सदस्य देश और विश्व के देश इसको सहयोग करेंगे। जब इसको सहयोग करेंगे ही नहीं तो याद रखना वो अपने मकसद या उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए इनका उद्देश्य आने वाले युद्ध को रोकना, विश्व में शांति की स्थापना करना है और ये अपने लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जितनी भी है उनको जब तक वास्तविक रूप से जो सहयोग नहीं मिला विश्व में स्थित देशों का, जब तक ये अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं करेंगे। मैं बार बार ये बता रहा हूं, इससे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की वास्तविक क्षमता का आकलन संभव होता है। तो हमने ये बात करी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण के महत्व के बारे में, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाय लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।